नमस्कार, मैं हूं लोकेश राय और आपका मेरे इस खास कार्यक्रम माहौल बनाए रखिए में स्वागत है। हम इस वक्त हैं गाज़ियाबाद के गांव बयाना में, जहां पर हम लोगों की राय जानना चाहेंगे, क्योंकि 11 अप्रैल को पूरा गाज़ियाबाद वोट डालने की तैयारी कर रहा है और चुनावी बिसात भी बीत चुकी है। वीके सिंह पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है, तो वहीं पूर्व एमएलए सुरेश बंसल को कल ही समाजवादी पार्टी के टिकट से उम्मीदवारी तय की गई है। तो मेयर का चुनाव हार चुकी कांग्रेस की डॉली शर्मा भी चुनावी मैदान में है। दरअसल इन तीनों के आने से मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन हैरानी ये भी है कि बीजेपी ने पिछले चुनाव के अंदर सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। क्या वो जीत बरकरार रख पाती है या नहीं, और आखिर किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे, इसके लिए हम इस गाँव के अंदर पहुँचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के लोग मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल आपसे ही, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनाव करेंगे? अगर देश का विकास चाहिए पब्लिक को तो मोदी जी को जिताना है। चारों तरफ देश के विकास और स्वाभिमान, और अगर आप अपनी आत्म रक्षा करनी है तो मोदी जी को जिताना है। जवानों के लिए सुरक्षा चाहिए और जवानों का स्वाभिमान चाहिए तो मोदी जी को जिताना है। बस अब मोदी के लिए चाहता है, मोदी को वोट देंगे। अच्छा, आप बताइए। विकास के लिए। क्या कांग्रेस और बीजेपी किसको वोट करेंगे? हम बीजेपी के समर्थन में बीजेपी को वोट करेंगे। मुद्दे कौन से हैं? आप लगता है किसान ही खेती किसान है, आपने किसान के लिए किया है सरकार ने कुछ? देखो जी, किसानों के लिए तो कोई भी पार्टी नहीं करती है। सब वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन पार्टी को बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। किसानों की बात हो रही है, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं जी, बीजेपी को तो वोट देंगे हम तो। मुद्दे विकास कर रही है, हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है, हमें तो बहुत खुशी है। आखिर जो विकास की बात है, आप भी किसान हैं, किसान के लिए सरकार ने किया? जैसे खेतों में नुकसान हो रहा है, इससे बिजार अब कर मोदी सरकार में पकड़े भी गए हैं, तो नुकसान पानी टाइम पर मिल रहा है, लाइट वेट जो ये सब टाइम पर आ रही है। सांप्रदायिकता मुद्दा नहीं है? ना, ऐसा तो ना है जी, सांप्रदायिक कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, एक बात आ रही है कि जो सांसद है वो यहाँ का लोकल होना चाहिए, तो इस पर लगता है कि हाँ लोकल होना चाहिए सांसद, क्योंकि वीके सिंह पर बाहरी का तमगा था, फिर से बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। ऐसा तो कुछ नहीं है जी, लोकल होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लोकल हो या बाहरी हो, कोई भी हो, विकास होना चाहिए। विकास कराया जी, वीके सिंह ने विकास कराया। 5 साल हो गए हैं जनरल वीके सिंह को चुनाव जीते हुए। शायद मैं, जो मेरे भाई बैठे हैं यहाँ पे गांव के और भी मौजूद हैं, मैं इन्हीं के मुंह से पूछना चाहूँगा, क्या जनरल साहब के इन्होंने कभी दर्शन किए हैं इस गांव में? क्या 1 रुपये की निधि जनरल साहब की आई है? मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा, जो हमारे गांव के जो तारीफ़े का पुल बांध रहे हैं, कि जनरल साहब एक बार भी अगर इन्होंने देखे हो या कोई विकास करा हो, तो मैं शायद इनसे पूछूँ। जनरल साहब आते नहीं क्या गाँव? क्या वजह है फिर भी आप लोग से उनको? जनरल साहब को तो नहीं देखा, हम हैं मोदी के पीछे। बाकी जो भी योजनाएं वोट किसे करें? पहले जो सरकार आई है यहाँ पे मैंने देखा, अभी देख लो कितनों के मकान बने हैं, मीटर लगवाए गए हैं, तुम्हारा खरंजा भी लगवाया गया है, और तुम्हारा जो किसान योजना के जो आ रहे हैं पैसे, आज तक बताओ कौन सी सरकार ने दिए हैं। और तुम्हारा जितने भी चारों तरफ देख लो हाईवे निकल रहे हैं, इतना विकास हो रहा है। क्या आपको दिख नहीं रहा है ये विकास हो रहा है नहीं हो रहा है? मोदी जी करवा रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि सांसद आके सबके घर आके एक कैंडिडेट से मिलेगा। मोदी जी विकास करवा रहे हैं, चारों तरफ दिख ही रहा है, सभी लोग देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो, इससे पहले जो तुम्हारा हमारे जो जवानों का छत विछत सब ले गए, तुम्हारा गर्दन काट के ले गए। वहाँ संसद पे हमला हुआ, वहाँ मुंबई में हमला हुआ, आज तक किसी ने कोई जवाब दिया? मोदी जी ने उनको घर में जाके मारा है। एक बार तुम्हारा सर्जिकल स्ट्राइक किया और अभी एयर स्ट्राइक की है। आज तक बताओ कितना जवानों का जो है। सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है या विकास? देखिए सर जी, सबसे पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी सेना के जवान मरे हैं, क्या भी किसी के भाई बहन कुछ नहीं है? अगर विकास की बात है तो हमारे गांव में नाइफल में आज तक कोई विकास नहीं हुआ किसी भी महकमे से। सिर्फ इस योजना में खरंजा लगाया अभी, जबकि पूरा गांव का जो मेन रास्ता है सिर्फ वो ठीक हुआ है, ना कि अंदर का बाहर का कोई क्या हुआ। और जितने हमारे सेना के जवान इस सरकार मरे हैं, शायद 65 सालों में ना मरे हैं। मतलब बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आप लोग खुद स्टूडेंट हैं, लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा है बड़ा? नहीं जी, बेरोजगारी, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा जी? हमारे तो घर में परेशानी हो जाएगी सबको। आप बताइए कि क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? हाँ जी, बेरोजगारी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार सभी को उपलब्ध। आप आरोप भी लग रहे हैं कि सरकार इतना रोजगार दे नहीं पाई है। हाँ जी, ये निश्चित बात है कि जितने वादे किए थे सरकार ने उतने पूरे नहीं किए रोजगार के। इसमें वो सरकार पीछे है।
तो फिर भी वोट करेंगे? हाँ जी, फिर भी वोट करेंगे। वीके सिंह को करेंगे और इस बार कांग्रेस को करेंगे? हम वोट करेंगे बीजेपी को। आप बताइए कि गांव में पिछले कई सालों से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको लगती है कि सरकार की ज़रूरत थी, सरकार ने कराया नहीं? जी हमारे यहाँ तो अब का तो बहुत काम हुआ मोदी सरकार में। कैसे कैसे? खरंजे लगे, लाइट लग गई, सिलेंडर दुआ दिए, डाई नहीं मिले करी, किसानों को डाई मिली, यूरिया मिला, लठ बजे कराया, अब का मिले टाइम पे। तो वीके सिंह जनरल लोगों की ये शिकायत रहती है कि मिलते नहीं है पब्लिक से। जब वे वहाँ यहाँ रहते ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से जी? तो लोकल सांसद चुनो ना। लोकल की क्या जरूरत है, जब वे काम तो वे कर ही रही हैं, कहीं का भी हो, बम्बई का हो, जैसे हेमा मालिनी है वो बम्बई की, मथुरा से लड़ रही हैं, या मथुरा में जाकर रहेंगी, वह काम तो वहीं से करेंगी। ये कि अच्छा ये बताइए, गाय और जो यहाँ पर सांड है उनको पकड़ने के लिए सरकार ने योजना बनाई, आप लोग रात रात भर जाग के अपने खेतों की सुरक्षा करते हैं, यहाँ फेल हुई है? अब कुछ हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है, नहीं तो बहुत पूरी रात जगना पड़ता था। बहुत आया उल्ला हुआ है, जब कुछ आए हैं जो बेचारा कुछ कम हुए हैं, ये योजना जो निकाली योगी ने, अब इससे कुछ फर्क पड़ा है, नहीं तो हर पूरा गांव से भाई रात रात जगता। अच्छा, इस बार भी चुनाव हिंदू मुस्लिम पे होगा या फिर सरकारों की योजनाओं पर? देखिए, अगर चुनाव की बात की जाए तो जो मैं मानता हूँ बीजेपी के पास कोई ऐसा अहम मुद्दा नहीं है, सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक और हिंदू मुस्लिम पर लेके चलेंगे। जैसा अभी बात कर ही रहे हैं, चल रहा है कि 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हमारे गांव के खुद बीजेपी के विधायक हैं, शायद मैं तो नहीं मानता कि उन्होंने 1 रुपये की निधि से भी कोई काम कराया हो। यानी विकास के नाम पे सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है, विकास कोई नाम की चीज़ नहीं है। आप गाँव में आए हो, हमारा जो गाँव है नेशनल हाईवे 9 से जुड़ा हुआ है, आप खुद आए होंगे तो देखो, आप रास्ता भी नहीं है, सड़क भी नहीं बन पाई है। लेकिन सरकार ने तो सड़क पे काम किया है। गांव में नहीं हुआ जी, जमीनी स्तर पे गांव में तो दिखा नहीं है जी काम। शहर चमका है और शहरों में तो एलिवेटेड है, ये ईस्टर्न पेरिफेरी है। उसमें भी विपक्ष का आरोप है कि वो सब तो समाजवादी पार्टी ने बनवाया, फीता बीजेपी काट रही है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे हो जाता तो वही ना फीता काट देते। इस चीज़ का मैं जवाब दूंगा, जैसे कि आपके भैया ने बताया कि बीजेपी ने एलिवेटेड बनवाया है या ईस्टर्न पेरिफेरल बनवाया है। मैं इन्हीं की सरकार, इनकी केंद्र में, इनकी राज्य में, इनकी विधायक, इनके सांसद, इनके मेयर तक इनकी, मैं अगर इन्होंने विकास कराया या बीजेपी ने इतना बड़ा जो सड़क बनवाई है, तो मैं पूछा हूँ 120 मीटर की है हिंडन का पुल आज भी बंद पड़ा है, 2 साल से ज़्यादा हो गए हिंडन के पुल को बंद हुए। उसको बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं 120 मीटर का पुल नहीं काम हुआ है। शहर की रैंकिंग तो बहुत सुधरी है। शहर की रैंकिंग भी सुधरी है, गांव में देखो तो आप गांव में जाके देखो, आप कितनों के मकान बने हैं। इनको मैं तो, मेरी 50 साल की उम्र हो रही है, मैंने तो अभी तक ऐसा देखा नहीं। इस सरकार में आप देखो कितनों को मकान मिले, कितनों को मीटर लगाए गए हैं, कितने किसानों के पैसे आए हैं। ये विकास नहीं है और क्या है। और जो तुम्हारा रास्ते हैं सब पे तुम्हारा इंटरलॉकिंग टाइल लगाई गई हैं, जो मेन रास्ता है तुम्हारा रोड का है वो नहीं बना है। हाईवे का बता दीजिए। कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर काम हुआ है, सिर्फ दिखावा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, अगर बात करी जाए किसानों के अकाउंट की, तो किसानों को पैसा मत दो, सिर्फ बेरोजगारी खत्म करो, युवाओं को नौकरी दो। जो सेना के जवान मर रहे हैं, बदला लेना है तो पाकिस्तान से युद्ध करो, उधर से मर रहे हैं इधर से मर रहे हैं, क्या फायदा मरने मारने से। जब हमारे सेना के जवान सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, किसानों को पैसा मिल रहा है उचित? आप लोगों की खेती बड़ी लहलाती दिख रही है हमें, इसका पैसा सरकार दे पा रही है? क्योंकि कुछ लोगों के खाते में पैसा आया है, बाकी कोई खाना पूर्ति है 2-4 10% 5%। अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबको तो नौकरी नहीं मिल सकती। मतलब जनसंख्या एक मुद्दा है, सरकार को जनसंख्या के ऊपर कानून लाना। जनसंख्या मेन चीज़ जो सभी कहते हैं बेरोजगारी कितने गवर्नमेंट निकाल ले, कुछ नहीं हो सकता। इतने हमारे देश में जो है ना, ये कोई भी सरकार ये कानून नहीं लाएगी ना कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा, इसलिए कुछ भी नहीं हो सकता। कितनी नौकरी काटोगे, पॉपुलेशन रोज कितनी बढ़ रही है। गाँव स्मार्ट नहीं हुए जी, गाँव तो ऐसी ही है। अच्छा, आप बताइए कि आपने तो गांव का वो दौर भी देखा होगा, कांग्रेस से लेकर के बीजेपी की सरकार तक देखी है, तकरीबन 30-40 साल तक सब कुछ देखा होगा। तो गांव के अंदर विकास हुए हैं, इसके बाद ये कांग्रेस की सरकार केवल भ्रष्टाचार हुआ करता था? नहीं, कांग्रेस के में भ्रष्टाचार आ, पहले इन्होंने कांग्रेसियों ने कही थी किसानों को पैसा मिलेगा, 10-10 रुपये मिले, वह भी उल्टे ले लिए कांग्रेस के उसमें। अभी भी तो 2000 रुपये ही मिल रहे हैं। 2000 मिले, मैं खातों में आ गए जी। कितना
कितना फर्क पड़ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी पे इससे? जिंदगी पर किसान का क्या फर्क पड़ेगा जी, 2000 रुपये होगा क्या वैसे। एक बात और है जी, जैसे गवर्नमेंट ने 1840 का निकाला है गेहूं का भाव, इसे मार्केट में भी यूँ कहे जो व्यापारी खरीदते हैं इससे कम का नहीं खरीदते। व्यापार में मतलब मार्केट के अंदर दिक्कत है, मार्केट के दिक्कत है। क्या कर मंडियों में अपने मनमाफिक किसान बेचारा लुट के आ रहा है। जी अगर कोई भी सामान किसान बेचने जाता है मंडी में तो वो सिर्फ उसे वहाँ छोड़ के आता है, उनकी मर्जी से कोई रेट नहीं मिलता है, क्योंकि पता है जब आदमी घर से चलता है चीज़ को बेचने के लिए तो अगर वापसी लाएगा तो भी उन्हें किराया देना, नहीं लाएगा तो भी किराया देना। तो इससे अच्छा वो है जो सरकार चाह रही है उनके हिसाब से उन्हें दे दो। तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की ज़बरदस्ती हो रही है, उनके मनमाफिक हो रही है, ना कि किसान की मर्जी हो रही है कि हम किसी चीज़ को ला रहे हैं। जब आप किसी भी चीज़ को आप सरकार बेचती है वो अपनी मर्जी से बेचती है और किसान बेचता है तो किसान की मर्जी क्यों नहीं चलती। चुनाव चाहे विकास का मुद्दा हो चाहे किसी का भी नाम लो, लेकिन अंत में जाके जात पात पे अटक जाता है। तो आप किसको वोट कर रहे हैं, जात पात पे कर रहे हैं या फिर विकास पर? देखो, जो पढ़ा लिखा परिवार है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जात पात का उसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ विकास का रोल है। और अभी जो तुम्हारा ये जो चल रही है लड़ाई जो हुई है, ये जवानों के स्वाभिमान की वो है लड़ाई है। ऐसी बात है, बिरादरी पर होता है नहीं वोट? नहीं, कुछ तो होता है, लेकिन जो पढ़ा युवा है वो बिरादरी पर नहीं जा रहा है। वो भी देखा कैंडिडेट कौन है, किस तरह का कैंडिडेट है, उसको वोट देने चाह रहा है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जात बिरादरी पर वोट नहीं हो रहा? नहीं जी नहीं, मोदी को वोट देंगे, बीजेपी। जात बिरादरी के हिसाब से खुद कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, तो फिर जात बिरादरी पर वोट कैसे नहीं हो रहा? नहीं, अगर जात बिरादरी की बात की जाए तो जो मुद्दे हैं, आज का युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है। जात बिरादरी पे तो खैर मैं नहीं कहूँगा कि जात बिरादरी पे वोट जाएगी। इस बार जो वोट जाएगी विकास पे जाएगी, इस बार जो वोट जाएगी अपने वादों पे जाएगी, इस बार जो वोट जाएगी अपने मुद्दों पे जाएगी। मुद्दे क्या हैं? इज्जत घर बनवाए इन्होंने, जिनको टॉयलेट बोलते हैं, 4-4 हज़ार रुपये अकाउंट में है, जबकि 18 हज़ार रुपये निगम से खुद पास हुए हैं। मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार भी सरकार के अंदर हुआ है। आप बताइए, जात बिरादरी पर वोट करेंगे विकास पर, या भ्रष्टाचार भी मुद्दा है या नहीं है इस बार? विकास पे वोट करेंगे जी। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? भ्रष्टाचार तो हुआ, सेना का शौर्य, भ्रष्टाचार तो मेरी नज़र में ना हुआ जी, भ्रष्टाचार तो इस सरकार में हुआ ना है। तो इस गांव से केवल इतना ही, लेकिन इस बात साफ है कि विकास के मुद्दों पर लोग चुनाव जरूर करेंगे, लेकिन बात विकास से शुरू होती है और जात पात पे जाकर रुक जाती है। और जब वो ईवीएम मशीन का बटन दबाया जाता है तो उस वक्त हर वो कैंडिडेट और हर उस शख्स के दिमाग में यही बात होती है कि आखिर सामने वाला कैंडिडेट उसकी जात का है, बिरादरी का है या नहीं है। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार विकास के मुद्दे पर वोट होता है या जात पात के मुद्दे पर। दो 2019 की सत्ता में सियासत किसके हाथ होगी, इसका फैसला 11 अप्रैल को वोटर करने जा रहे हैं। और उसी चुनाव में किन किन मुद्दों पर वोट होगा, इसके लिए हमारी टीम अब एक दूसरे गांव में पहुंची है। ये गांव है रघुनाथपुर, यादव बहुल गांव है। और यहाँ के जो लोग हैं वो आखिर किन मुद्दों पर चुनाव करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा और इसमें हम बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले ये भी बता दें कि यहाँ से एक बार फिर से जनरल वीके सिंह मैदान में है बीजेपी के, और उनका मुकाबला करने के लिए गठबंधन ने सुरेश बंसल को दिया है, जो कि अभी कुछ दिनों पहले तक बीएसपी में थे। कल ही उन्होंने सदस्यता ग्रहण की समाजवादी पार्टी की, और अब समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से वो चुनाव में है, मैदान में है। और तीसरी तरफ डॉली शर्मा महिला कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर इस चुनावी मैदान में है। अब ये देखना है कि आखिर कौन किस तरीके से इस चुनाव के अंदर जीत हासिल कर पाता है। सबसे पहले सवाल साहब आपसे, क्या नाम है आपका? सूबेदार महावीर सिंह। सूबेदार जी, आप तो खुद फौज में रहे, चुनाव फौज के शौर्य को लेकर के हो रहा है। एक पार्टी यानी कि बीजेपी शौर्य के ऊपर चुनाव लड़ रही है, किसको वोट करेंगे आप, किन मुद्दों पर करेंगे? मैं बीजेपी को करूँगा। मुद्दे आखिर वजह क्या है? मुद्दा मेरा यही है कि उसने काम करके दिखाया है, बीजेपी ने काम करके दिखाया है। इससे पहले पार्टियों ने काम ठीक नहीं करा। क्या है, गन्ने के किसानों से पिछले 10 साल से यही परेशानी है कि पैसे नहीं मिल पाते, हुआ है इस बार? हाँ जी, पैसा नहीं मिल पा रहा, कई साल गन्ने का पैसा रुका रहता है और किसान जो इससे परेशान है बहुत ज़्यादा। तो ग्राम प्रधान रहे,
जो ग्राम प्रधान को समस्याएं आती थी पिछले सरकारों के भीतर, इस बार लगा कि हाँ वाकई कुछ मौजूदा सरकारों ने काम किया है इसको लेके? हाँ जी, काम किया है। किस तरीके का? बहुत अच्छे काम किए, रास्ते बढ़िया बनाए हैं, बहुत काम किया। गांव में सब सीसी रोड बना दिए हैं और बढ़िया काम हुआ जी। मुद्दे ही रहेंगे या फिर जात पात पे भी चुनाव होगा? जात पात पे नहीं होगा, चुनाव जो होगा विकास के नाम पे होगा। मोदी जी के नाम पे चुनाव है, जनरल साहब की बढ़िया छवि है, तो चुनाव जो होगा वो विकास के नाम पे होगा। जात पात की राजनीति से अब ये जो है लोग भर चुके हैं, बिल्कुल यानी कि ऊब चुके हैं। गठबंधन ने सोशल इंजीनियरिंग का सब उतारा है। पहले ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा था, जब कांग्रेस ने ब्राह्मण उतार दिया तो पता चला उन्होंने वैश्य कैंडिडेट को उतार दिया जो कि बीएसपी में रहे थे, यानी कि दलित, वैश्य और सबके वोट लेने। सोशल इंजीनियरिंग की कवायद की जा रही है। इससे यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और ये जनता जो है, ये यादव बाहुल्य गाँव है, ये जनता मोदी जी के पीछे है। समाजवादी के साथ क्यों नहीं जा रहे? समाजवादी के साथ इसलिए नहीं जा रहे कि यहाँ विकास नहीं किया उन लोगों ने। नहीं, खैर अपना अपना नजरिया है, वो तो जो भी कुछ है, लेकिन मेरी नज़र में बात ये है कि विपक्ष में कोई आदमी मजबूत नजर नहीं आता। गठबंधन का मतलब क्या है? गठबंधन का मतलब सिर्फ ये कुर्सी हत्याना। भाई दम है तो अगर सीधे लड़के देखो ना, क्या बात है। यानी विपक्ष के पास चेहरा नहीं है मोदी के खिलाफ। बस ये गठबंधन का मतलब ही क्या है? यही है गठबंधन का मतलब। भाई इनमें ताकत है तो अलग अलग इनके सामने लड़ो जा करके। कुछ हुआ गाँव में इतने दिनों में? रास्ते रोड निकली है, रास्ते सही हुए गाँव में, और भी ये तुम्हारी क्या है बरातघर वगैरह बनाए जा रहे हैं, इसी सरकार ने बनाए हैं। विकास के हक में पार्टी सही है। अच्छा, एक समस्या और रही कि बार बार अपोजिशन ये सवाल उठा रहा है कि जो वीके सिंह जी हैं वो बाहरी हैं, गांव वगैरह में आते नहीं हैं, क्षेत्र को समय नहीं देते हैं। ये तो मोदी को वोट मिल रही है, उनको वोट नहीं मिल रही। मोदी जी को वोट है। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जी? जो बच्चा कह रहा है ये बात सत्य है जी। तो लगता है सांसद को आना तो चाहिए गांव के भीतर। आना चाहिए, आया ही नहीं आज तक नहीं दर्शन दिखाए। फिर बाहर का आदमी, लेकिन फिर भी वोट उन्हीं को देंगे, ऐसा क्यों? हाँ, वजह क्या है? अगर उन्हीं को वोट क्यों दे रहे हैं जब आ ही नहीं रहे तो? मोदी जी को वो कर्तव्य पर उनके पे, मोदी जी के चेहरे पर वोट हो रहा है। अच्छा, आप लोग युवा हैं, क्या केवल विकास, बिरादरी, मोदी, क्या रोजगार नहीं? क्योंकि अभी आंकड़े आए कि 45 साल में सबसे कम रोजगार सरकार दे पाई है। देखो ये रोजगार भी दे रही है सरकार जो है, और विकास भी बहुत कर रही है। बात वीके सिंह की जनरल की बात नहीं है, बात है मोदी के नाम पे जी। अगर देश को आगे बढ़ाना, कुछ करना तो मोदी जी ही आने चाहिए बस। राहुल गांधी के लिए कोई नहीं है? आप नहीं, देखो अभी उनका इतना अनुभव नहीं है, राजनीति का उन्हें अभी इतना अनुभव नहीं है, इतने परिपक्व नहीं है वो राजनीति में, इसलिए मोदी जी ही सुटेबल हैं देश के लिए। काफ़ी विकास किया है और रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं युवाओं के लिए। विकास यहाँ कुछ हुआ नहीं है, और वोट जो दे रहे हैं हम देश हित में दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं वोट। ऐसा कौन सा हित? हित यह देश अच्छा काम कर रहा है जी, देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, ऐसा किसी ने करा ही ना आज तक जो कर रहे हैं। अच्छा, नोटबंदी, जीएसटी, उससे नुकसान हुआ कुछ? ना, कोई नुकसान नहीं हुआ जी। वजह सही है, व्यापारी तो रो रहा है कि बहुत नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं हुआ। विपक्ष से मुद्दा बनाए हुए। हाँ, पर बनाए रहो, विपक्ष को काम मुद्दा बनाना। सारे खो गए, चोर जितने सब इकट्ठे हो गए मोदी जी के खिलाफ। पाकिस्तान घर में घर ठोक दिया उसने। ठोको ना, ठोको सबके सामने। कांग्रेस रही 70 साल, क्या करो कांग्रेस ने? चोरी के अलावा कुछ करो ही ना। विदेश में धन पहुंचा दियो सारो। 5 साल मिली है उसे। किसान पर तो नोट रहता ही ना कि 5 साल ही तो मिली है। कोई भाई बंद राजनीति में ले आया हो, कोई परिवार के किसी ले आए हो, कहीं मकान बनाया हो, कोई फ्लैट बनाया हो, कोई फार्म खरीदे हो, तो कोई बताओ उसके बारे में। क्या कह रहे थे? किसान पर नोट नहीं? किसान पर तो नोट ही नहीं है। लेकिन यहाँ का किसान तो अच्छा है, मुआवजा अच्छा मिला हुआ है। लेकिन फिर भी 80% 90% लोगों को पैसा नहीं रहता है। जिनका नुकसान हुआ उनका ही हुआ, जो 2 नंबर काम कर रहे थे केवल। अच्छा, क्या आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं जी। किसान का पैसा मिल रहा पूरा, यानी कि जो दाम है वो पूरा मिल रहा है अनाज का? पूरा मिल रहा है अनाज को। वैसे सब ठीक है, वोट जो जा रही है एक मोदी जी को जा रही है। आप बताइए। जहाँ हमारे ये बेटा पोते हैं वहीं हम भी इनके साथ ही हैं। जहाँ ये कहेंगे वहीं। तो घर के पुराने बुजुर्ग तो बड़े कांग्रेसी हुआ करते थे, अब सबने अपना मन बदल दिया क्या? हमें कोई फायदा ना हुआ, हमें कोई फायदा ना हुआ। कांग्रेस पार्टी चोर है। तो गठबंधन की तरफ भी जा सकते हो? ये तो गठबंधन कुछ नहीं है, तो झूठो बंधन है। आपकी तो मुझे एकदम अभिनंदन जैसी मिलती हैं। कुछ अभिनंदन को लेकर के हुआ?
नहीं है जी। मूछों पे ताव दिए हुए अभिनंदन जैसा है, अभिनंदन को लाने में देश ने बड़ा कुछ किया था। बहुत कुछ है, मोदी जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। मोदी जी की मेहरबानी, जो अभिनंदन अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ अभी तक कि जो ऐसा जावे, इतनी पायलट जो जल्दी बुला लिया, मोदी जी बड़ी वो आता है। अच्छा आप बताइए, आप तो खुद फौज में रहे, आपने अपने होश में कभी ऐसा देखा कि हमारा कोई सैनिक चला गया इस तरीके से और उसको वापस किया हो पाकिस्तान ने अब तक? ना, नहीं करा। ये तो मोदी जी की मेहरबानी, ये सब मोदी जी की मेहरबानी है जो 24 घंटे के अंदर अंदर वापस भेज दिया। और नहीं तो जो कैद कर लिया या तो मार दे, नहीं तो छोड़े नहीं है। चौकीदार को चोर कह रहे हैं और चौकीदार अब दुनिया ये कैंपेन चला दिया मोदी ने। एक मिनट, प्रधानमंत्री होते हुए अपने आप को चौकीदार बता रहे हैं। चौकीदार का काम है रक्षा करना, तो वो तो रक्षा कर रहे हैं। रक्षा प्रणाली बेहतर है पहले। हाँ, लेकिन राफेल का मुद्दा उठाते हैं बार बार राहुल गांधी। राफेल का मुद्दा उठाते हैं। वही तो है ना कि उनको खाने को वो सोचने की ये खाएंगे और हमें मिलेगा नहीं, इसलिए रोड अटका रहे हैं। ये देश का शौर्य, सेना का शौर्य जो है वो काफ़ी अहम है। और इस गांव में हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, सभी लोग नए नए एज के हैं। आप लोग बताइए कि भाई इलेक्शन तो आप लोग पहली बार दे रहे हैं वोट? जी यस, पहली बार दे रहे हैं। किन मुद्दों पर करने जा रहे हैं वोट, क्या सोचा समझा है? रोजगार मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है और हिंदू तत्व चुनाव करने जा रहे हैं। क्या कोई समस्या है क्या यहाँ आसपास हिंदुत्व के मुद्दे पर? कई लोगों ने और भी बताया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। नहीं, वैसे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मोदी जी के ही उस पर विकास पे वोट करने जा रहे हैं। विकास के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया है जी इन्होंने, इसीलिए वोट कर रहे हैं। युवाओं का साथ है इनके साथ में, और देश के हित में भी काफ़ी कार्य किया है। शिक्षा, रोजगार, विकास, मोदी जी के राज में हमारा देश अच्छी स्थिति में है और आने वाले 5 सालों में अच्छी स्थिति में होगा और बहुत बढ़िया है। मोदी जी को सपोर्ट है, दिल से सपोर्ट है। आप बताइए। और फिर मोदी जी ने कौशल विकास योजना है कराया काफ़ी बच्चों को शिक्षित करा गया, जो कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। बहुत कोर्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं, वो मोदी जी की ही देन है और मोदी की जी की देन से अब भारत विकास कौशल योजना पुराने हैं। गठबंधन क्या लग रहा है कि लड़ेगा? गठबंधन कहीं नहीं है, ना कहीं लड़ाई है, ये ठगबंधन है, कोई गठबंधन नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई जो हमारे बाबा जी ने बताया वही कहानी है। इनका विकास से कोई कोसों तक लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ठगने के लिए एक ठगबंधन बना हुआ है, जिसे जनता यहाँ की समझ चुकी है। और वोट जो है अब विकास के नाम पे दी जाएगी। जनरल साहब की बहुत बेहतर छवि है, ना उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। और सबसे बड़ी बात है कि विदेश में जो भारतीय फंसे हैं उनके लिए संकट मोचन है। वो जो विदेश में भारतीय फंसे हुए हैं, जहाँ जहाँ भी फंसे जिस देश में भी, वो संकट मोचन के रूप में सामने आए। अच्छा, आप लोगों को गर्व महसूस होता है कि हमारे यहाँ का सांसद केंद्रीय मंत्री और विदेश तक उसका नाम है? हाँ, ये अच्छा लगता है कि हमारे यहाँ का एमपी सारे विदेश में विश्व में नाम कर रहा, अच्छा नाम उनका। और अब जो काम करवाया इन्होंने सरकार ने, आतंकवादी मार गिराए दूसरे देश में जाकर, ये बहुत बड़ा नाम करा। पहले लाल किले पे करके वो, और बम्बई में करके बहुत बड़ा हमला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और अब पाकिस्तान में जाके मार गिराए उनके घर पे, तो इससे जो है सब लोग खुश हैं कि हाँ काम बढ़िया हो रहा है। अब प्रियंका और गांधी को लाया गया कांग्रेस को एक बार उठाने के लिए, लग रहा है काम करेगा इस बार वो? ये नहीं करेंगे कुछ भी, ये गठबंधन नहीं है, चोरबंधन है। ये सिर्फ ये है कि बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ। बीजेपी हारने वाली कहाँ, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है और सीट अब के बहुत फालतू आएंगे, बहुत बढ़िया। तो हम इस गांव के अंदर पहुंचे, गांव के अंदर लोगों ने साफ बोला कि विकास के लिए वो वोट करने जा रहे हैं और सबकी जुबान पर एक था, सेना का शौर्य और विकास के मुद्दे पर वो मोदी को पीएम देखना चाहते हैं, क्योंकि मोदी के खिलाफ कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको कि लोग जो है पसंद करते हों और उसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हों। हालांकि हमारा ये सफ़र अगले शहर, अगले ठिकाने तक जारी रहेगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।